दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए या फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि आज या कुछ दिनों तक मार्केट किस डायरेक्शन में रहने वाला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर या फिर आपका बिटकॉइन हो, कोई भी चार्ट हो, चार्ट को देखकर आप ऑपरेटर की सीक्रेट पोजीशन के थ्रू कैसे मार्केट में ट्रेंड को और ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ये बताऊंगा। और साथ ही साथ देखिए, आप ट्रेडर हो, आपको दुनिया भर की न्यूज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने चार्ट रीडिंग करना सीख लिया तो न्यूज़ अच्छी होगी बुरी होगी वो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और विथ प्रूफ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक बुरी न्यूज़ पहले से कैसे आप पता कर सकते हैं, एक अच्छी न्यूज़ पहले से कैसे पता कर सकते हैं, वो भी चार्ट को रीड करके, और मार्केट के डायरेक्शन आराम से आप लोग पता कर लेंगे। ये वीडियो ऑपरेटर का सबसे एडवांस लेवल वाला वीडियो होने वाला है। हो सके वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को बहुत इंप्रूव करेगा और ऑपरेटर की सीक्रेट साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई दिल से बुरा लगता है यार। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। चलिए तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी आप देखेंगे मार्केट ने इतना बड़ा रिवर्सल दिया है, मतलब इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग। और ये न्यूज़ की वजह से, क्योंकि इंडिया और यूएस की जो है ट्रेड डील हुई है और जो सैंक्शंस वगैरह भी लगे थे शायद वो भी कम हो गए। मुझे न्यूज़ ज़्यादा कंफर्म नहीं है बट इतना। और लगभग 5% बैंक निफ्टी ने मोमेंटम बुलिश दिया। और बैंक निफ्टी छोड़िए, सारे स्टॉक्स ने, सभी स्टॉक्स ने इतना मोमेंटम दिया है और इन सब में रिवर्सल आया है, और केवल एक सिमिलैरिटी की वजह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर बोलूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करना। कि यहाँ से ऑपरेटर ने सेल किया था और यहाँ से ऑपरेटर ने बाई किया था। अब बोलोगे क्या यार कैसी बातें कर रहा है भाई। हाँ भाई, हाँ रियल। मैं आपको एक थोड़ा सा पहले वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, इस रिवर्सल को लाइव मार्केट में प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, जाएगा। और इसका भी वीडियो चैनल पर है, चार्ट रीडिंग वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका भी वीडियो, इन दोनों का फुल वीडियो देख लेना। लेकिन अभी पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं अपनी तारीफ और काबिलियत दिखाने के लिए नहीं, मैं आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो सेटअप समझा ये लॉजिक बने, तो बताइए आपको समझ में आया कि यहाँ से मैं क्यों बोल रहा हूँ रिवर्सल करेगा। क्योंकि सिंपल समझिए, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स सेल करेंगे। अगर मार्केट को सीरियसली नीचे जाना होता तो वो सपोर्ट पर टाइम पास इस तरीके से करता, तब नीचे जाता। ये प्रूफ, मतलब प्रूवन सेटअप है, समझ रहे हैं। 100% काम नहीं करता, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट सेटअप है। इसके बिना मार्केट में कुछ नहीं होता। आप निफ्टी का ट्रेड देख लो, बैंक निफ्टी का, बिटकॉइन का, दुनिया का कोई भी चार्ट किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये क्यों बोला था? क्योंकि रिटेलर यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको ऑपरेटर और रिटेलर की साइकोलॉजी समझाता हूँ, और फुल वीडियो आप लोग देख लेना तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कुछ। लेकिन ध्यान देना, ये दो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जो डिस्क्रिप्शन में जिनके मैं लिंक दूंगा। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए। तो एक्चुअली में यहाँ पर और यहाँ पर क्या सेटअप हुआ, क्या साइकोलॉजी हुई है ऑपरेटर रिलेटेड, वो हमें समझना है। तो हुआ क्या है, चलिए मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी न्यूज़ से पहले अगर कोई न्यूज़ हम तक पहुंच रही है, जैसे बजट बेकार गया, ठीक है, जब तक हमें न्यूज़ पता चलते तब तक मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है। जैसे यूएस ट्रेड डील होगा तो मार्केट आज रिएक्ट कर चुका है, अब हम उसको ट्रेड करके कोई हमारा फायदा नहीं है। जैसे अब बताइए, भले ही हमें पता है यूएस ट्रेड डील हो चुका है, मार्केट तो इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है, अब यहाँ बाई करेंगे फंस जाएंगे। बाई यहाँ करना था, और बजट खराब है ये सबको पता नहीं था शुरुआत में, वो तो जब गिरा मार्केट तब पता चला। लेकिन ऑपरेटर्स को पहले से पता था कि बजट खराब है, इसलिए उन्होंने सेल किया, और ट्रेड डील होगा इसलिए उन्होंने यहाँ पर बाई किया। अब ये किस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं बातें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, चलिए वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। इन बेसिक सी चीज़ों को आपको समझना है। एक बेसिक सी चीज़ क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ, समझना कि आप एक बहुत बड़े दुकानदार हो, और आप, या फिर अभी आप बड़े दुकानदार हो, मान के चलिए आप एक बड़े सेलर हो, ठीक है, और आपके पास है 1 लाख मोबाइल, समझिए, ठीक है, आपके पास है 1 लाख मोबाइल। ठीक है, अब एक बात मुझे आप बताना, क्या 1 लाख मोबाइल होने पर आप मोबाइल से पैसा कमा लोगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि किसी के पास 1 लाख मोबाइल है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट फिर क्या है मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये है कि 1 लाख मोबाइल को कोई बाई करे, तब तो आप प्रॉफिट करोगे। जब तक बायर नहीं है तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कि अगर मान के चलिए आप बायर हो और आपको, एग्जाम्पल के लिए, आपको 1 लाख मोबाइल जो है 1 लाख मोबाइल जो है आपको खरीदना है। ठीक है, अब बताइए आप कैसे खरीदेंगे? बाजार में पड़े तो होते नहीं है, कोई बेचेगा तब खरीदेंगे, है ना? तो आपको क्या चाहिए? एक ऐसा बंदा चाहिए जो 1 लाख मोबाइल सेल करने वाला हो। अब इस वाले को क्या, इसको क्या चाहिए अब समझना यहां पर। अब यहां पर काम है लिक्विडिटी का। इनकी नीड है, इनकी नीड जो मोबाइल को सेल करे, और इसकी नीड है जो मोबाइल को बेचे। तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, और दोनों की लिक्विडिटी फुलफिल हो गई, तब ट्रेड हो गया। लेकिन एक बात बताना, थोड़ा सा मेरी बात समझना, ऑपरेटर भी इसी तरीके से है। हम आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता है, जैसे करोड़ों की क्वांटिटी में। अब एक बात बताना, अगर उसको करोड़ों की क्वांटिटी में बाई करना है तो क्या लगेगा बताइए? अगर मोबाइल आपको बाई करना है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, है ना? तो उसको सेलर चाहिए जो 1 करोड़ क्वांटिटी में सेल करे। अगर मान के चलिए, अब कैसे आएंगे सेलर? ठीक है, कैसे आएंगे? अगर ऑपरेटर को यहां पर 1 करोड़ क्वांटिटी बाई करना है तो उसको सेलर चाहिए। अब यही सबसे बड़ी चीज है कि कैसे सेलर आएंगे। हर जगह सेलर नहीं होते। सेलर आएंगे कैसे? नहीं, सेलर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा कि कैसे सेलर आते हैं। सेलर ऐसे आते हैं, ये ऑपरेटर को पता है कि ये सब चार्ट पैटर्न देखकर रिटेल ट्रेडर आएंगे। ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, ये जो चार्ट पैटर्न्स आप देख रहे हैं, ऑपरेटर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रिटेल ट्रेडर इन चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। और अगर मुझे कहीं पर जरूरत है लोगों की, तो मैं कैसे उन्हें बुलाऊंगा, आप अभी समझाता हूं। ठीक है, चलिए, ये ठीक है। एक बेसिक सी और कॉन्सेप्ट समझिए, मार्केट में बायर सेलर की लड़ाई नहीं है, मार्केट में रिटेलर और ऑपरेटर की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है? रिटेल ट्रेडर और ऑपरेटर की। अब अगर ऑपरेटर को 1 करोड़ क्वांटिटी, मान के चलिए 1 CR क्वांटिटी चाहिए ट्रेड करने के लिए, बाई करने के लिए, तो उसके सामने 1 CR रिटेल ट्रेडर होंगे, तभी वो ट्रेड कर पाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि एक इतनी बड़ी क्वांटिटी जब इकट्ठा कहीं रिटेल ट्रेडर आते हैं, यानी हम आप, तभी वो क्वांटिटी फुलफिल हो पाती है। तो ऑपरेटर क्या करता है ना, ऑपरेटर को पता है कि अगर मुझे बाई करना है तो मुझे रिटेलर को बुलाना पड़ेगा। अब ऑपरेटर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रिटेल ट्रेडर आज भी 2020 वाली स्ट्रेटजी यूज करते हैं। कैसे? रिटेल ट्रेडर हमेशा आते हैं ब्रेकआउट पर, तो वो बाई करेंगे, मैं सेल कर दूंगा। अगर मुझको बाई करना है तो वो उनको सेल करवाऊंगा, आराम से मैं बाई कर लूंगा वही क्वांटिटी। और ऑपरेटर कैसे सेल करवाता है? ये देखिए, ध्यान से देखना, यहां पर अभी यहां पर देखना, ये प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएगा। जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिनने कल बाई किया था उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। और ये ऐसा ही सेटअप बना रहा है। इसको छोड़िए, आप जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको पकड़िए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, ऑपरेटर कैसे बाई करता है। ऑपरेटर तब बाई करता है जब रिटेल ट्रेडर को उसका सेटअप दिखाया जाता है। कैसे रिटेल ट्रेडर का सेटअप दिखाया जाएगा? रिटेल ट्रेडर, कल के ट्रेडिंग सेशन में रिटेल ट्रेडर ने ये ट्रेंड देखा कि बजट खराब आया। ध्यान से समझना, वो हमारी सोच से खेलता है, हमारी साइकोलॉजी से खेलता है। ध्यान से समझना, पूरी दुनिया को पता है कि बजट इंडिया का खराब आया है, मतलब सभी लोग बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या है? ये बड़ा फॉल आया, तो सबको क्या लग रहा है कि आज भी मार्केट नीचे जाएगा। तो अब लोगों की माइंडसेट क्या है? बियरिश होना। तो लोग क्या करेंगे? ब्रेकडाउन पर सेल, फिर रेजिस्टेंस मिलेगा तो क्या करेंगे? सेल, फिर रीटेस्ट आने आएगा, फिर से रेजिस्टेंस पर आएगा मार्केट, तो क्या करेंगे लोग? सेल। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां पर कहीं भी बाइंग का सेटअप है? नहीं। किसका सेटअप है? 1 सेलिंग का, 2 सेलिंग का, 3 रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकडाउन, ये रेजिस्टेंस। अब आपको मैंने क्या बताया? जहां पर रिटेल ट्रेडर भारी क्वांटिटी में होंगे, भारी मात्रा में होंगे, वहीं पर ऑपरेटर चुपके चुपके बाई कर रहा है। और कल के वीडियो में जाकर देख लेना, मैंने यही बोला था कि ऑपरेटर इस जगह पर बाई कर रहा है चुपके चुपके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहां पर बाई कर रहा है
ऑपरेटर क्या कर रहा है? बाई। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बजट तो एक गोली देने वाली बात है, मेन है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने वाली, जिससे मार्केट ऊपर जाएगा, और इसलिए उसने यहां पर खरीदा। खरीदा कैसे खरीदा? ऑपरेटर ने ढेर सारे रिटेलर्स को सेटअप दिखाकर। तो हम कैसे पहचाने कि किसी लेवल पर रिटेल ट्रेडर है या ऑपरेटर है? अगर ऑपरेटर होगा तो इस तरीके का मूव आएगा, बड़ी बड़ी मोमेंटम देगा, कभी भी ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट नहीं करेगा, रेजिस्टेंस पर टाइम पास नहीं करेगा अगर ऑपरेटर है। लेकिन अगर रिटेल ट्रेडर है तो समझ जाइए रेजिस्टेंस पर टाइम पास कर रहा है। रिटेल ट्रेडर अगर रेजिस्टेंस पर टाइम पास कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स को सेटअप बनाकर उनका वेट करवा रहा है, अर्थात रिटेस्ट करवा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये रिटेलर्स के सेटअप है। तो इसमें रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? ट्रेड। अगर रेजिस्टेंस पर टाइम पास तो रिटेलर सेल करेंगे, ऑपरेटर चुपके चुपके बाई करेगा। तो इस साइकोलॉजी से मैंने यहां पर बोला था कि ऑपरेटर यहां पर बाई कर रहा है और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। कल ही मैंने बोला था मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग आया। दूसरी चीज समझने वाली, यहां से मार्केट क्यों गिरा इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर ऑपरेटर ने तो यहां पर बाई किया, लेकिन इस मूव को कैसे पकड़े, कैसे सेल किया ऑपरेटर ने, इसको समझाता हूं। अब देखिए ऑपरेटर को पता था कि बजट थोड़ा सा गड़बड़ है, वो सारी न्यूज रखता है, हम आप कुछ नहीं है, वो अंदर अंदर बाल की खाल निकाल के रखते हैं, ठीक है, उसको पता था। तो उन्हें अगर सेल करना है तो उसको जरूरत किसकी होगी? रिटेल ट्रेडर की। ध्यान देना, कहीं पर भी एक सेलिंग का सेटअप बन जाए मुझे जूता मार देना, ठीक है, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। ये आया मार्केट, सपोर्ट लिया, मतलब किसी ने सपोर्ट लिया, मतलब रिटेलर बाई करेंगे, फिर आया रिटेलर बाई करेंगे, फिर आया रिटेलर बाई करेंगे, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। अब एक बार बताओ, अगर आपने 1 करोड़ क्वांटिटी लगाई है तो आप क्या चाहोगे? मार्केट उसी सपोर्ट पर ढींगता रहे, मार्केट उसी सपोर्ट पर टाइम पास करता रहे, या फिर मार्केट ऊपर चला जाए? हम तो बोलेंगे कि भाई मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन इतने ढेर सारी बाइंग हो रही है सपोर्ट पे बार बार, कभी ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पर, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? पता है क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल बाइंग है ही नहीं। लॉजिकल बाइंग जब होगी, देखिए लॉजिकल बाइंग ऑपरेटर किया था, किस तरीके से फट गया, ठीक है। यह है ऑपरेटर का सेलिंग। यहां पर रिटेलर बाई कर रहे हैं और अपना एसएल भर के ऑपरेटर के लिए नीचे लगा रहे हैं, और वही रिटेलर जो क्वांटिटी बाई कर रहे हैं वही वाला ऑपरेटर चुपके सेल कर रहा है, और सेल किया। ध्यान से समझिए, ये ऑपरेटर का सेलिंग था। आप खुद देखना, जब ऑपरेटर बाई करता है कैसा मोमेंटम आता है, और जब वो साला सेल करता है तब कैसा मोमेंटम आता है। और ये याद रख लेना, जब रिटेल ट्रेडर बाई करते हैं, रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट पर बाई कर रहे हैं, रीटेस्ट पर बाई कर रहे हैं, कोई मूव है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब रिटेल ट्रेडर सेल करते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन जब ऑपरेटर सेल करता है फट जाता है मार्केट, फट जाता है मार्केट। इसलिए मैंने बोला कि हमें आपको ऑपरेटर साइकोलॉजी समझना चाहिए। जैसे मैंने यहां बोला कि ऑपरेटर रिटेलर्स का सेटअप, यानी रेजिस्टेंस पर टाइम पास और ब्रेकडाउन वगैरह दिखाकर मार्केट फटा, ऊपर गया, रिटेलर ने यहां पर सेल किया, ऑपरेटर नीचे खरीदा है। यहीं पर देखिए ध्यान देना, एक सेम साइकोलॉजी वाला सेटअप, ठीक है। मैं देखिए आपको एजुकेट करने आया हूं, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो ना दोस्तों आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, आपको वही पुराने सेटअप मिलेंगे, याद रख लेना। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या है? बियरिश है, लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। फिर मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, लोग क्या करेंगे? सेल। फिर रेजिस्टेंस, लोग क्या करेंगे? सेल। रेजिस्टेंस लेता गया, लोगों को सेल करवाता गया, अर्थात ऑपरेटर चुपचाप बाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से वही वाला लोकल सेटअप, रेजिस्टेंस 5 बार ले रहा है लेकिन गिर नहीं रहा, देखिए गिर नहीं रहा। ध्यान देना थोड़ा सा, यहां ये भी एक रेजिस्टेंस था, कितनी बार इस रेजिस्टेंस पर आया? 1 बार भी नहीं आया, बस रेजिस्टेंस बनाया, धड़ाम से गिर गया। मतलब जब ऑपरेटर सेल करेगा तब ऑपरेटर किसी भी लेवल पर बार बार टेस्ट नहीं करेगा। आप देखिए यहां ध्यान देना, यह ऑपरेटर का बाइंग जोन था, बाई करके गया, कितनी बार इस लेवल पर आया? 1 भी बार नहीं, बस बाई करके चला गया, बाई करके चला गया। सेम बाइंग जोन देखिए, आगे चल के ऑपरेटर ने अपना वही बाइंग जोन को फॉलो किया, इसी बाइंग जोन से फिर ऑपरेटर बाई किया, कितनी बार इस लेवल पर आया? 1 बार भी नहीं। तो ऑपरेटर जब बाई करता है सेम चीजें होती हैं। थोड़ा सा यहां पर अभी मैंने इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने बोला था ना ये नीचे आएगा, यहां से धड़ाम से नीचे गिरेगा, इसकी साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट थोड़ा सा मैं कुछ स्टॉक्स में आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां देखिए, ठीक है, कहाँ गया ये? इसको थोड़ा जूम करना है बेटा, इधर आ जा, ठीक है। पूरा ट्रेंड बियरिश था, रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट लिया, क्या हुआ?
बाइंग करवाया, लोगों को सेलिंग करवाया गया। वही चीज रेजिस्टेंस का टाइम पास करके सेलिंग करवाया गया और देखिए स्ट्रेंथ से मार्केट ऊपर गया गया। सेम सेटअप में कहीं कमी हो भाई बता देना मुझे, ठीक है। सेम साइकोलॉजी, ये ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट, यहां रेजिस्टेंस लिया, लेकर उड़ गया। सेम सेटअप, एक भी परसेंट सेटअप में कोई कमी हो तो बताना। सेम साइकोलॉजी, सेम सेटअप, कुछ अलग नहीं मैं बता रहा, ठीक है। ये यार ठीक है, थोड़ा सा इसको देखना, ये हटाओ, इसको डिलीट करता हूं यार। यहां देखिए ये मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, दिख रहा है रेजिस्टेंस आया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, धड़ाम से ऊपर फट गया। रेजिस्टेंस पर जब टाइम पास करेगा फटेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके जाता ही नहीं है। यहां पर क्या हुआ है, सेम साइकोलॉजी, बहुत ही प्यारी साइकोलॉजी है, कुछ अलग नहीं बता रहा, जो आपको करके दिखा रहा हूं ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये आया मार्केट ब्रेकडाउन पर, रीटेस्ट को बैठाला, फिर रीटेस्ट होने के बाद ये टाइम पास गलत है सर, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट सपोर्ट पर बायर को इनवाइट करता, तभी ऑपरेटर सेल करके नीचे ले जाता। बट मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट पर तो रिटेल सेलर आ रहे हैं, जब रिटेल सेलर आएंगे तो ऑपरेटर बाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर भी सेम साइकोलॉजी, कहीं पर भी कुछ अलग हो बता देना, कुछ भी मैं अलग बता रहा हूं तो बता देना। सेम साइकोलॉजी, सेम माइंडसेट, ठीक है, सेम पूरा एक्यूरेट माइंडसेट, और उसी तरीके से मार्केट गया है, ठीक है। यहां पर उसी तरह, ये तो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट नीचे आया है, ये प्रॉफिट बुकिंग। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है, देखिए यहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है, थोड़ा ध्यान देना। एक बात बताओ, जिसने यहां से बाई किया है, ध्यान से समझना, जिसने नीचे से बाई किया है वो बड़े प्रॉफिट में होगा, बिल्कुल। अब उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट। बाई किया है तो क्या करना पड़ेगा सर, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब लोग सेल कैसे करते हैं, सेलिंग बटन दबा के, नहीं, जब तक सामने बायर नहीं आएंगे तब कोई सेल नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो ये सबको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस था, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया। फिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थात मतलब ये है कि जब यहां पर आकर मार्केट सपोर्ट लेगा, ये आया सपोर्ट लिया तो लोग बाइंग करेंगे, लोग बाई करवा रहे हैं ना। देखिए क्या मार्केट कभी इस तरीके से सपोर्ट लेता है क्या, नहीं। सपोर्ट लेगा भी तो वी शेप की रिकवरी दिखाकर निकल जाएगा, इतना टाइम पास नहीं करेगा। आया, रिटेलर्स ने क्या किया, बाई, सपोर्ट पर बाई किया, और वही ऑपरेटर जो नीचे बाई किए थे अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। सेल किसको कर रहे थे, इन रिटेल ट्रेडर को। इस वजह से यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। आगे का मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर बाद वीडियो पर डालने वाला हूं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। बस मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो चीजें आप ध्यान देना, कि मार्केट इस तरीके से, इस साइकोलॉजी से रिवर्सल करता है, ऑपरेटर इसी साइकोलॉजी से बाई करता है, ऑपरेटर इसी साइकोलॉजी से सेल करता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, और कुछ भी अलग नहीं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया तो ऊपर गया। जब भी रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम पास पर रिटेल सेलर को बुलाकर ऑपरेटर खुद खरीदता है और फिर मार्केट को ऊपर ले जाता है। और सपोर्ट पर जब टाइम पास करता है तो ऑपरेटर सेल करवाता है, रिटेलर को सपोर्ट पर टाइम पास करके बाइंग में बैठाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तो भरमार है, समझ रहे हैं। ये यार मेरा कर्सर, मेरा माउस थोड़ा सा पेन वाला है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। ये देखिए, जब सपोर्ट पर क्या करवाता है, टाइम पास, तो ऑपरेटर क्या करता है, खुद से सेल। जैसे ये ब्रेकआउट दिया सपोर्ट पर, ये आया टाइम पास। इस तरीके से सपोर्ट नहीं लेता है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर से उस सपोर्ट की तरह धीरे धीरे खिंचता चला आ रहा है, और फिर उसके बाद ऑपरेटर सेल किया, धड़ाम से देखिए मार्केट नीचे आया। मार्केट आया, यहां से गिरा था, रेजिस्टेंस लिया था, कितनी बार इस लेवल को वी शेप की रिकवरी दिखाई कि नहीं, देखिए वी शेप की, धड़ाम से वी शेप की रिकवरी दिखाकर नीचे। तो जब रेजिस्टेंस लेगा तो वी शेप की रिकवरी दिखाएगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे करता है। दूसरा देखिए एग्जांपल, जब नीचे आना था तो क्या किया, ये तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि किसी लेवल पर ऑपरेटर बाई किस तरीके से कर रहा है और सेल किस तरीके से कर रहा है। सेकंड एग्जांपल आपके सामने, कितना प्यारा एग्जांपल है, यही है। देखिए रेजिस्टेंस पर टाइम पास करवाकर धड़ाम से फटा, क्या प्यारा मोमेंटम। ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस पर बार बार टेस्ट किया, टाइम पास करवाया, धड़ाम से फटा। कुछ अलग हो तो बता देना मुझे, कुछ समझ में ना आए तो बता देना। क्या प्यारा मूव आया, क्या प्यारा ट्रेड है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मुझसे सीखना है ट्रेडिंग, मेरे प्रोग्राम में